स्टूडेंट आपकी किताब में से विटामिन चैप्टर में जो हमने ये 5 चीज़ों में डिवाइड किया था उसने ये 5 चीज़ें बताई हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन और डेफिनेशन जो है उस तमाम विटामिन की फंक्शंस और डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विटामिन ए है। वो कहता है कि विटामिन ए इज़ फेट सोल्यूबल विटामिन। इट इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल विजुअल प्रोसेस ऑफ आइज़ का यानी कि विजुअल प्रोसेस को ये मेंटेन रखता है। कहता है कि इट डिस्कवर्ड बाय द MC कोलमैन इन 1915। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके फंक्शन और डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले इसका फंक्शन जो है वो बता रहा कहता है कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द विटामिन ए। कहता है कि विजुअल प्रोसेस ऑफ द आई। कहता है विजुअल प्रोसेस ऑफ द आई रेटिनल अकर इन द रेटिना एंड विटामिन ए इज कंपोनेंट्स ऑफ द विजुअल पिगमेंट ऑफ द रोड एंड कोन सेल्स। कहता है इट कंबाइन विद द प्रोटीन ऑप्साइन टू फॉर्म अ रीडोप्साइन एंड विच इज इसेंशियल फॉर द रोड। कहता है कि विच इज इसेंशियल फॉर द रोड विजन इन डिम लाइट एंड विटामिन ए पार्टिसिपेट बोथ इन डार्क लाइट विजन एज वेल एज इन कलर विजन। कहता है रिप्रोडक्शन में कहता है कि मेल और फीमेल में कहता है कि मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस और जबकि फीमेल्स में जो प्रिवेंट फेटल रीअब्जॉर्प्शन को रोकती है। फिर कहता है एपिथेलियल यानी कि जिल्द में कहता है मेंटेन ऑफ द नॉर्मल healthy epithelial surface throughout the body is essential for the formation of glycolipid and glycoprotein including those globular cells which are secreted in mucosa। फिर कहता है एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ बीटा कैरोटीन। कहता है these traps or organic peroxide free radical within its structure at low O2 concentration as compared to the vitamin E act high O2 concentration। यानी कि कहता है कि लो ऑक्सीजन पर विटामिन ए लो O2 पर लो होता है जबकि O2 इन विटामिन यानी कि ऑक्सीजन की मकदार विटामिन ए में जो है वो कम होती है जबकि ऑक्सीजन की मकदार विटामिन ई में ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट वो क्या बता रहा है। कहता है कि बोन्स एंड टीथ। कहता है कि डिपोजिशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बोन एंड टीथ। फिर कहता है एक्ट एज अ प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कहता है कि कन्वर्ट शुगर इनटू ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। फिर कहता है इसेंशियल फॉर द इम्यून सिस्टम में कैसे इसेंशियल है। कहता है कि इम्यून पावर को ये बढ़ाता है। फिर कहता है विटामिन ए इज डेफिशिएंट चिल्ड्रन आर सस्पेक्टेबल टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेजलस यानी कि खसरे को बोलते हैं। एंड विटामिन कीपिंग द सरफेस लाइनिंग हेल्दी एंड इन्फेक्टिव विटामिन इन चाइल्ड। ये यानी कि चाइल्ड्स में जो है वो बेहतरीन काम करता है। फिर कहता है डिफरेंशिएट्स ऑफ इम्यून सिस्टम सेल। इम्यून सिस्टम में कहता है इन्फेक्शियस डिजीज से बचाता है। फिर कहता है जीन्स में कहता है ट्रांसक्रिप्शन का अमल एंड रेगुलेशन प्रोटीन डेट कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन। फिर कहता है नेक्स्ट वो बता रहा है कि सोरेसिस एंड एक्ने ट्रीटमेंट। कहता है कि सोरेसिस एंड एक्ने ट्रीटमेंट में वो बता रहा है। कहता है कि प्रोमोट हेल्दी स्किन एंड हेल्प टू रेगुलेट द स्किन प्रोसेस शेल्डिंग यानी कि इशारा करता है डेड सेल्स एंड फाइट विद बैक्टीरिया रेटोनिक एसिड्स एंड प्रिपरेशन एंड कॉमनली एम्प्लॉयड। उसके बाद कहता है कि मिसलेनियस फंक्शंस क्या है इसका। कहता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रोटीन सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट वो बता रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए क्या है। कहता है कि आइज में जो है वो बता रहा है कि नेक्टलोपिया जीरोफ्थेलेमिया और किराटोमलेशिया 3 उसने बताया फंक्शंस। तो कहता है आइज में सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द विजन आई आर फाउंड इन द वारियस डिग्री ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्टलोपिया क्या है। कहता है नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ द विजुअल साइकिल। उसके बाद बता रहा है जीरोफ्थेलेमिया क्या कहता है ड्राई कॉर्निया एंड म्यूकस membranes of the eye, atrophy of the corneal epithelial cells, absence of the tear, irritation of the blinking। उसके बाद कहता है किराटोमलेशिया क्या कहता है कि retinization and degeneration of the cornea, defective vision, dryness and thickness and cornea of the cornea। उसके बाद कहता है कि normal epithelium, corneal and conjunctiva। नेक्स्ट बता रहा है एपिथेलियल टिश्यू में कौन से प्रॉब्लम्स हैं आते हैं जो डेफिशिएंसी से। कहता है वारियस एपिथेलियन लाइनिंग ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड, दे बिकम ड्राई, केराटिनाइज, नेजल
नेजल पैसेज एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ओरल कैविटी, यूरोजेनेटिकल यानी कि रिप्रोडक्शन, और ये जो है वो यूरिनरी ट्रैक के बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद कहता है कि ट्रैक्ट एज ट्रैक आर यूजुअली इफेक्टेड। उसके बाद स्किन के बारे में बता रहा है, कहता है एकनी और टोएड स्किन, इरेगुलर स्किन और स्क्ले थिकनेस एंड किराटिनाइज ड्राई स्किन जो है फिर इसका 22 रहता है। फिर कहता है कि सोरेसिस यानी कि चंबल, फॉलिकुलर हाइपर किराटिनोसिस, एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ द किराटिन इन द हेयर फॉलिक्स। उसके बाद रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके साथ अपना डेफिशिएंसी के साथ, तो कहता है कि एट्रोपी, ब्रेक हो जाना ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियल ऑफ द टेस्टिस, डिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट। फीमेल्स में वो कह रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि माहवारी के दरमियान जो है वो उसको डिस्टर्बेंस कहते हैं। फिर कहता है कि मिसलेनियस कौन कौन सी, कहता है कि स्टोन फॉर्म इन दी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन स्पेशली इन ओरल कैविटी, नेजल सिनियोसिस यानी कि नथनों में, एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। कहते हैं ग्रोथ फेलियर, डिलेड डेंटेशन, मेलफॉर्मेशन यानी कि बुरी बनावट बन जाना ऑफ द टीथ एंड बोन्स। उसके बाद कहता है कि टॉक्सिस यानी कि जहरीली जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं ऑफ द विटामिन ए यानी कि हाइपर विटामिन नोइल ए। कहता है कि क्यूट जो है यानी कि जो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, थोड़ी देर के लिए होते। कहता है हेडेज, रायूसिया एंड वोमिटिंग। उसके बाद रायूसिया और नायूसिया यानी कि नाक बहना। फिर कहता है क्रोनिक जो ज़्यादा देर तक और ख़तरनाक, कहता है कि ड्राई स्किन, क्रैकिंग ऑफ लिप्स, बोन्स, पेन्स, फ्रैगिलिटी एंड ब्रिटल नेल्स का जो है वो टेढ़ा हो जाना, एंड हेयर लॉस के बाद हिपाटोमीगाले, एसिटिस, पोर्टल हाइपरटेंशन और जिंजीविट्स, ये बीमारियां वो बता रहा है। जिंजीविट्स होता है मसूड़ों की सूजिश। ये थी हमारे पास विटामिन ए की फंक्शंस और डेफिशिएंसी।